सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित उन देवी देवताओं की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या किसी भी पवित्र नदियों के जल से स्नान कराकर उसे स्वच्छ कर लिया जाता है। इसके बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है। उस पर चंदन का लेप लगाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है। पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति को कई अधिवासों से गुजारा जाता है। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में ढककर रखा जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विद्वान, पंडित और कर्मकांडी पूजा, मंत्रों का जाप, स्नान के जरिए भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पुजारी भगवान की प्रतिमा लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उस पुजारी के पैर धोए जाते हैं। इसके बाद मूर्ति को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं।